स्टार्ट करें स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए, सभी लोगों को आवाज जा रही है ना? यस सर। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, लिखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लिखा आपने? लिखिए, these molecules are these molecules are constituted by the same type of atoms. By the same type of atoms. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, हीलियम, आर्गन, ठीक है। चलिए, हीलियम और आर्गन की एटॉमिसिटी बताइए कितनी है, बताइए। स्टूडेंट्स, हीलियम और आर्गन की एटॉमिसिटी बताइए। आवाज जा रही है सभी के पास? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? रुकिए, वेट वेट। चलिए, अब शो हो रही है? यस सर। चलिए लिखिए तो थोड़ा सा, मैं जब तक लिखा दिया था मेरे को नहीं पता चल रहा था कि शो हुई है नहीं, मुझे लगा सभी को शो हो रही होगी। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और लिखिए इसे, these molecules are constituted by the same type of atom, by the same type of atoms. एग्जाम्पल हीलियम और आर्गन। लिखा आपने? यस सर। ठीक है, अब मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि ये आपके पास हीलियम है,
और ये आपके पास क्या है, आर्गन है। तो बताइए हीलियम और आर्गन आपके पास कौन सी एटॉमिसिटी है, मोनो एटॉमिसिटी या फिर डायटोमिक? हीलियम क्या है आपके पास? हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है, 1 या 2? 1। 1, गुड, ठीक है। और यही अगर मैं आपको बोल दूं Cl2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? सर 2। 2। क्लियर हुआ आपके पास एटॉमिसिटी कैसे? एटॉमिसिटी का मतलब ये है, सीधा जानिए कि एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, या फिर उस मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन है हमारे पास या फिर हीलियम है, हाइड्रोजन को अगर हम H2 से डिनोट कर रहे हैं तो H2 आपके पास क्या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इन द सेंस आपके पास है कि वहां पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। और 2 एटम से मिलकर के वो बन रहा है, तो इन द सेंस वहां की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि एटॉमिसिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से देता हूं, रिलेटेड है C6, सॉरी, पेन काम कर, लिखिए थोड़ा सा, C6H12, C6H6 सॉरी, C6H6। सबसे पहले मुझे बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला है? C6H6 सर हेक्सेन। किसका? बेंजीन? क्या यस बताया सर। आपने? बेंजीन, ठीक है। अब इसमें बताइए एटॉमिसिटी क्या है? सर सर 6। डायटोमिसिटी। कितना? एटॉमिसिटी तो ठीक है, डायटोमिसिटी है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? सर 6। सर 6। श्योर है? आपने बोला डायटोमिसिटी, ठीक है ना, एटॉमिसिटी, तो डायटोम में आपके पास क्या हो गया, H हो गया, तो कार्बन के 6 हो गए और हाइड्रोजन के क्या हो गए आपके पास 6, तो दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास क्या हो गए, 12 हो गए ना। टोटल नंबर यस ऑफ सर। एटम यस कितना हो गए, सर। 12 हो गए। तो यहां पर इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 12। ये प्रिपरेशन में ये आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होइएगा, इस बात की गारंटी ले लीजिए। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 क्वेश्चंस पर आपके पास 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेगा कि चीजें आपके पास बिल्कुल सामने, आंखों के सामने पड़ी हुई है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप भूलते चले गए तो आपको दिक्कत होगी। चलिए एक और क्वेश्चन, हटाइए इन सब चीजों को, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, H2O बताइए। सर 3। 3। सर अब इसमें 3। बता दिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 2। 2। CO2 कितने हो गए, सर 3। 3, गुड। चलिए अब एक और लिखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स देखिए, थोड़ा सा लिखना शुरू कर दीजिए। हो गया ना? When atom of at least two different elements, when atoms of at least two different elements come together to form chemical bonds, when atom of at least two different elements come together to form chemical bonds at a fixed ratio, these molecules can be called molecules of compound. Molecules of compound, जैसे आपके पास है H2O, क्लियर है? जो डिफिनेशन मैंने लिखवाया आप सभी ने लिखा? यस सर। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए, सभी स्टूडेंट्स ने लिखा? यस सर। गुड। सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको दूं। क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिक्स रेशियो। अब जैसे आपके पास क्या है, वाटर है ना? तो वाटर कहने का मतलब आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए, आप 250 ml वाटर ले लीजिए, या फिर आप 10 ml वाटर ले लीजिए, ठीक है ना? आप देखिएगा इन सभी में क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, कि हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा, है ना? तो ये आपके पास रेशियो है, फिक्स रेशियो आपके पास है, ठीक है ना? 1 रेशियो आपके पास क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है ना? H2 आपके पास हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए तो थोड़ा सा। क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु का पार्ट नहीं है? सर इंग्लिश में भी बोल दो। ठीक। इन विच ऑप्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम्स? और वो ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना? और आपके पास है फोटोन। सर फोटोन। फोटोन सर फोटोन इसका पार्ट नहीं है। फोटोन इसका पार्ट नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना? क्लियर है? इन तीनों को आपको डिस्कवर लेवल पे आपको इन्हें सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप सजा सकते हैं?
सर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है कि इनकी खोज कब हुई, इनकी डिस्कवर कब हुई। सर सबसे पहले प्रोटॉन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन का सबसे फटाफट बताते जाइए, ईयर बताते जाइए प्रोटॉन का। सर बोलिए 1886। 1886। इलेक्ट्रॉन का बोलिए 1897। 90 1897। 1896 या 7? सर 7। और आप न्यूट्रॉन का बताइए 1932। 1932। तो यहाँ पर आपके पास P, E, N, और ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये तीसरी आवाज कहां से है? इतने लेट क्यों आपने रिप्लाई दिया? चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लीजिए। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसे आपके पास किस फॉर्म में लिखा गया था? जे जे थॉमसन, ठीक है। आपके पास जेम्स चैडविक, इसको मैं जेम्स चैडविक को जेसी लिख रहा हूं, और यहां पर आपके पास रदरफोर्ड है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है? जेम्स चैडविक, जे जे थॉमसन, और थर्ड आपके पास रदरफोर्ड है, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है रदरफोर्ड है आपके पास, जेम्स चैडविक, जे जे थॉमसन और जेम्स चैडविक है आपके पास। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जे जे थॉमसन है आपके पास, और आपके पास रदरफोर्ड है, और आपके पास जेम्स चैडविक है। सर इस फोर्थ बी ऑप्शन। पार्ट। इसे बी आपको पार्ट। सजाना था। क्लियर है? सर फोर्थ। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्लियर है? चलिए यस सर। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है आइसोटॉप आइसोबार का, ठीक है ना। उसे मैं भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ उस क्वेश्चन को। आइसोटॉप आइसोबार, ठीक है। आइसोटॉप आइसोबार का एक क्वेश्चन है आपके पास है। एक मिनट। C6 14, आपके पास 12, Ca 20, सॉरी 20 ये है, और ऊपर काट दीजिए, ये आपके पास 40 है, और आपके पास K19 40 है आपके पास, ठीक है। और इसमें से आपके पास एक है CN14, C6 14। इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है आइसोटॉप कौन सा है। आइसोटॉप सर लास्ट वाले ऑप्शन में सी क्या लिखा हुआ है वो? C6 है, और ये आपके पास N14 है, इसे हटा दीजिए, 6 इसे हटा दीजिए, N7 है। इसमें सबसे पहले बताइए आइसोटॉप क्या है? सर ए वाला। ए वाला। ए के साथ कौन कौन है? सर C6 12 वाला और C6 14 वाला। ए के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? सभी हैं? यस सर। यस सर। श्योर हैं? यस सर।
चलिए एक क्वेश्चन फिर मैं आपको और देता हूं। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास आयंस क्या होता है? आयंस सर आपको नेगेटिव। नेगेटिव पता है ना आयंस आपको? चलिए आयंस, इसको बताने के पहले मेरे को एक टॉपिक पहले बताने दीजिए। आयंस आपको मैं बता ही देता हूँ। लिखिएगा थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सेकेंड टॉपिक लिखिएगा थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बता दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यस सर। चलिए आयंस लिखिए थोड़ा सा। आयंस, आयंस की हेडिंग बनाइए। इन एन एटम और मॉलिक्यूल, in an atom or molecule that has gained, in an atom or molecule that has gained or lost one or more of its valence electrons, in an atom or molecule that has gained or lost one or more of its valence electron is called ions, is called ions। ठीक है, आयंस जो आपके पास होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव और एक आपके पास निगेटिव। पॉजिटिव आयंस को केटायन कहते हैं और निगेटिव आयंस को एनायन कहते हैं। क्लियर है? प्लस का सिंबल मीन्स आपके पास ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है। और माइनस का सिंबल्स आपके पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास क्या करता है? गेन करता है। जैसे कहने का मतलब आपके पास क्या है? K प्लस Na प्लस है आपके पास, ठीक है ना? Cl माइनस, SO4 आपके पास -2 सल्फेट आयन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? केटायन आपके पास जिसे प्लस के फॉर्म में कहा जाता है, एनायन आपके पास माइनस के फॉर्म में कहा जाता है। केटायन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, एनायंस आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और इन चीजों को जानने के पहले आप पहले इसे समझिए कि वैलेंस, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं ना किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं आप किसे कहते हैं? यस सर। किसे कहते हैं? सर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में होता है। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मान लिया, तो यानी कि वैलेंसी निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बताइए बताइए। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना भी आता होगा, 9th क्लास पढ़कर आए होंगे आप सब। यस सर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दे रहा हूं 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए नाइट्रोजन का। सर 2,5। 2,5 ये आपने 5। इस फॉर्म से निकाला, के और एल के फॉर्म से, है ना? KLM KLM। और हमें पता है कि इसके अंदर आपके पास इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है ना? और n इज द आपके पास क्या है? नंबर ऑफ सेल्स आपके पास है, यानी कि KLMN आपके पास क्या है? n ही तो है। इन द सेंस इस k के फॉर्म में, यानी कि k इक्वल टू आपके पास क्या है? 1, l इक्वल टू आपके पास क्या है? 2 और KLM m इक्वल टू आपके पास क्या है? 3। यानी कि हम देखेंगे इस फर्स्ट सेल में, यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा,
आपके पास 2 मल्टीप्लाइड n की वैल्यू 1 का स्क्वायर आपके पास है, आपके पास 2 आ जाएगा। देन आपके पास 2 मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर 4 है, आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 इन द सेंस 2 मल्टीप्लाइड आपके पास 3 का स्क्वायर है 9 और ये आपके पास 18 आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्म से बताया, ठीक है। अब इसी को जरा सा ऐसे देखिए, हमने क्या देखा 1s2, अब इस सेल के अंदर सब सेल होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं 1s2, 2s2 और 2p6। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए क्या कहता है आपके पास, ये सब सेल आपके पास इस फॉर्म में आपके पास होते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में आपके पास होते हैं। ये सेल आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव, एक आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, सॉरी, ये इस फॉर्म में आपके पास होता है। अब ध्यान दीजिए तो जरा सा, यानी कि ये आपके पास क्या है, दूसरा है ना, एल का है, जिसमें आपने कितना बताया, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो n7 की वैल्यू हमने ली थी, तो 7 में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डाल दिया, 2 हमने यहां डाल दिया, 2 2 कितने हो गए, 4। इन द सेंस आपके पास क्या निकलेगा, 1s2, 2s2 एंड 2p। जल्दी बोलिए, 2p कितना होगा? ये आप पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बहुत बच्चे ये पहले नहीं पढ़े हुए होते हैं। नो सर। ये वाला पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है? अगर ये वाला पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए, आप तो जैसे इस जनरल फॉर्म में आप इस चीजों को निकालना जानते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसे और ब्रेक किया जाता है, इसको ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आपके पास इस फॉर्म में वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p में आपके पास टोटल कितने होते हैं, आपके पास 6 होते हैं। क्लियर है आपके पास? तो ध्यान दीजिए आपके पास क्या होता है कि 1s2, s तो हमारा फुलफिल हो गया, देन आपके पास 2s2 और आपके पास 2p में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 2p में हमारे पास जब 6 होते हैं तो ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हमने दे दिया किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है, 2 और 2 4, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो यहाँ पर आपके पास 2p कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होने चाहिए यहाँ पर, 3। आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बताइए जल्दी फटाफट बताइए। 5। आउटर मोस्ट में 5 है, आउटर मोस्ट में 5 है, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी हुई, सर 3। कैसे? सर इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 - 5 3। 8 - 5 इक्वल टू आपके पास 3, ये पोर्शन है ना, यही हुआ ना। और ये जो 3 जो मैंने आपको बताया इसी फॉर्म से बताया, 1s2, 2s2 और 2p में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 में हमने क्या किया, 3 फुलफिल कर दिया और 3 बच गए, यही 3 आपके पास निकल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो आप इसको इस फॉर्म से निकालिए या फिर आप इस फॉर्म से निकालिए, ठीक है ना। इस फॉर्म से आपके पास क्या होगा, इस फॉर्म से आपको आगे चल के दिक्कत आपके पास ये आएगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और सॉरी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में कंफ्यूजन आएगा, लेकिन इस फॉर्म से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। 8 - 3। अब बताइए, चलिए ठीक है, अब मेरे को ये बता दीजिए, तो ये मेटल है या नॉन मेटल है, नाइट्रोजन मेटल सर है या ये नॉन नॉन मेटल है? मेटल है। नॉन मेटल है। इसका नॉन नॉन मेटल मेटल और है। मेटल को पहचानने का फॉर्म क्या होता है, बताइए। मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं? सर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये गेन करेगा, इसलिए वो नॉन मेटल है। अच्छा, गेन करेगा इसलिए। इस कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा आप घर से एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में आपके पास क्या होता है, 2 से 3 फॉर्म आपके पास आते हैं। एक आपके पास 8 माइनस, अगर आपके पास 1 to 4 वाला कंसेप्ट किसी से पूछिएगा, 1 to 4 के बीच में अगर आपके पास वैलेंसी है तो वो क्या होती है, 5 to 8 के बीच में आपके पास वैलेंसी होती है तो क्या होती है, और अगर 4 आपके पास है उसकी वैलेंसी तो क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा आप सब। 1 to 4 में अगर किसी एटम्स की वैलेंसी आती है तो मेटल है या नॉन मेटल है, मेटलॉइड। 5 to 8 अगर किसी की वैलेंसी आती है तो वो क्या है, और 4 to 5 आपके पास
5 to 8। और अगर आपके पास उसकी वैलेंसी 4 है तो उसकी वैलेंसी क्या है? तो अगर उसकी वैलेंसी 4 है तो मेटलॉइड में है या मेटल में है, नॉन मेटल में? ये 3 चीजें आपको पता करनी, ये आपको घर से होमवर्क आपको देना है, ठीक है ना। वैलेंसी के थ्रू आप मेटल नॉन मेटल कैसे फाइंड आउट करिएगा, आपके पास ये है। अब देखिए आपके पास 3 चीजें हमने यहाँ पर देखी। आज की क्लास में जो हमने डिस्कशन किया वो 2 से 3 चीजें डिस्कशन की। पहला हमने इस क्लास में देखा, एटम को डिफाइन किया। एटम के हमने फंडामेंटल पार्ट्स को हमने डिफाइन किया, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इसकी हमने बेसिक फंडामेंटल रूल्स को हमने पढ़ा, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, किन्होंने इसका डिस्कवर किया, क्या इसका सिंबल्स आपके पास होता है, इसके चार्जेस क्या हैं, हमने इन चीजों को पढ़ा, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं अभी, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा। मॉलिक्यूल्स के बाद हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट के फॉर्म में हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, कंपाउंड हमने देखा, ठीक है ना। कंपाउंड के बाद हमने क्या देखा, आयंस हमने देखा। आयंस के इन सब के पहले हमने देखा आइसोटॉप देखा, आइसोबार देखा और हमने आइसो न्यूट्रॉन देखा, ठीक है ना। ये 3 चीजें हमने देखी, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर रखता हूँ, 5 o'clock आपकी क्लास है टाइमिंग, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा सा इस क्लास में जो भी छोटी मोटी चीजें जो देखने को मिली है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो नेक्स्ट क्लास में कंफर्ट जोन में आ जाएगी, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है कि जितने से जितने क्वेश्चंस हो सके आप घर पे, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं क्योंकि मैं आपको एक बेसिक थ्योरी दे दूंगा, उस थ्योरी के बाद उसी पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, अब देखिए आपके पास 2 से 3 चीजें कल की क्लास में आपके पास, नेक्स्ट क्लास जो भी आपके पास होगी तो उस क्लास में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप सबसे पहले मैटर को पढ़ करके आइएगा, है ना, पदार्थ जिसको कहते हैं, ओके ठीक है सर। ना। और मैटर के आप टाइप्स पढ़कर आइएगा, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकार। क्लियर है? और यस आप सर। इसको केमिकल चेंजेस भी आपके पास पढ़कर आइएगा, केमिकल चेंजेस आपके पास। और आप यहाँ पर फिजिकल चेंजेस, ये चीजें आप नेक्स्ट क्लास में कवर करके आइएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।